सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष के इस परम नवमांश सूत्र के बारे में आइए हम आज चलते हैं, पंचम भाव के बारे में जानते हैं। पंचम भाव है क्या? सबसे पहले हमें यह भी जानना जरूरी है। पंचम भाव जातक के जीवन का वह भाव है, मूल त्रिकोण के साथ साथ धन संपत्ति, पुत्र संपत्ति, विद्या संपत्ति, साधना संपत्ति के बारे में जाना जाता है। और यहां से आपको प्रेम संबंध यानी प्रणय संबंध के बारे में भी पता लगता है। पंचम भाव जो है, आमदनी से ठीक सातवें भाव को कहते हैं। इसलिए पंचम भाव से विद्या और विद्या के द्वारा आमदनी कैसे? जन्म कुंडली में ये शरीर है, ये धन है, कुटुंब है, जो हमारे पास संपत्ति रखी हुई है, उसका पता यहां से चलता है। फिर बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रवृत्ति, मित्र और छोटे भाई बहनों के बारे में, भुजाओं की शक्ति के बारे में तीसरे घर से देखा जाता है। जातक अपने धन को, रखे हुए धन को भुजा अर्जित से कितना ज्यादा कमा सकता है, फिर कमाई करने के बाद क्या वो सुख भोगेगा या नहीं, यहां से पता लगता है। कुछ लोग कमाई तो करते हैं पर सुख नहीं भोगते, इसलिए वो कंजूस टाइप के हो जाते हैं। इस बात का भी पता यहां से ही चलता है। अब पंचम भाव पुत्र भाव है, पंचम भाव पेट भाव है, पंचम भाव गुप्त रहस्यों का है। यहां से लॉटरी, जुआ, सट्टा और शेयर मार्केट के बारे में भी जाना जा सकता है। आपके जन्म कुंडली से और नवांश कुंडली से अगर पंचम भाव का थोड़ा सा तालमेल किया जाए तो थोड़ा भिन्न होगा। जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह शुभ परिणाम तत्काल देता है, लेकिन जन्म कुंडली में बैठा हुआ पंचम भाव में अशुभ ग्रह तत्काल परिणाम भी देता है, परंतु क्या हमेशा के लिए वो परिणाम रहेगा? तो नवमांश चक्र में देखना पड़ेगा कि हम इस तकलीफ से, इस परेशानी से कब तक जूझते रहेंगे। इसलिए जन्म कुंडली से नवमांश कुंडली निर्णय देने के लिए तत्पर रहती है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव दूषित है बुरे ग्रहों से, परंतु नवमांश चक्र में कोई भी ग्रह दूषित नहीं है, तो आपको सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। आइए हम जानते हैं इसी तथ्य को 12 घरों तक। जन्म कुंडली में यदि पंचमेश लग्न में होगा तो निश्चित ही जातक को पुत्र, धन, संपत्ति, सुख होगा। परंतु अगर जन्म कुंडली में लग्न में है पंचमेश, लेकिन वही पंचमेश नवमांश चक्र में छठे घर में बैठ गया, तो जातक को सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में ऋण यानी कर्जा, रोग और दुश्मन परेशान करेंगे। इसी तरह से पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में नवमांश में बैठ जाएगा, बेशक आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ में आपको वो प्रॉफिट देगा, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपको नुकसान देना शुरू कर जाएगा, क्योंकि नवमांश में अष्टम बैठा हुआ है। इसी तरह से नवमांश में द्वादश में बैठा हुआ पंचमेश भी नुकसान देगा। तो हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी नवमांश चक्र के अंतर्गत, अब हम यहां एक लग्न ले लेंगे। हम यहां लग्न ले लेते हैं मिथुन, ठीक है। कोई भी लग्न लिए बिना आपको समझने में कठिनाई होगी। ये राशियां हैं, गिनती नहीं है, इनको राशियां बोलते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अगर जन्म कुंडली में आपका पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी
छठे घर में बैठा हो जन्म कुंडली में, तो उसका बुरा परिणाम ये होगा कि आपका बच्चा आपके कहने में नहीं चलेगा, दुश्मन बन जाएगा, बच्चे को रोग सताएंगे, बच्चा कर्जा बढ़ा देगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ का हाल। लेकिन नवमांस चक्र में यदि वही पंचमे जो यहाँ छठे में जन्म कुंडली में बैठा है, जन्म कुंडली से नवमांश में आकर के यह पंचमे शुक्र है, ठीक है, ये अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी इसको सफलता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को चेहरे से सौंदर्यता मिल जाती है, मृदुभाषी होता है, संगीत से रुचि हो जाती है दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में, और इस व्यक्ति को अचानक स्त्रियों के माध्यम से लाभ होने लगता है। यदि नवमांस चक्र में पंचमेश लग्न में बैठा हो तो जातक को शुक्र संबंधी लग्जरीज लाइफ, सुख सुविधा, गाड़ी मोटर वाहन सब कुछ मिलने लग जाएंगे, और जातक थोड़ा नमकीन खट्टे मीठे प्रकृति का होगा, मतलब इश्क मिजाज होगा। अब अगर पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में बुरा बैठा है, परंतु जन्म कुंडली में होने के बावजूद नवमांस चक्र में धन स्थान में बैठा हो, यही पंचमे शुक्र, तो क्या है? दूसरा घर कुटुंब है, दूसरा भार वाणी है, दूसरा घर धन है, खान पान का वैभव है। आपका खान पान का विचार यहां से पता लगता है। यदि पंचमेश दूसरे घर में बैठा होगा नवमांस चक्र में, तो आपका पुत्र संतान आपका कहना मानेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके कुटुंब का पालन करेगा, आपको अपनी पत्नी और प्रेमिका के माध्यम से भी धन लाभ होगा, क्योंकि पंचम स्थान प्रेमिका है। पंचम स्थान ठीक पत्नी का एकादश भाव है, तो यहां का मालिक अगर यहां बैठा है तो पत्नी धन कमाने वाली होगी, कर्मठ होगी, आपको कमाकर खिलाएगी, मतलब आप स्वयं भी कमाएंगे, वो भी कमाएगी, लिहाजा आप धनवान होंगे, रूपवान होंगे, वाणी का वर्चस्व अच्छा होगा। ठीक है, जितने भी गुण यहां से देखे जाते, ईश्वरीय गुण, शक्तियों के गुण, धन के गुण, वो सब आपको कुटुंब से प्राप्त होने लग जाएंगे। ये हो गया सेकेंड हाउस का, पंचमेश यदि दूसरे भाव में बैठता है तो। पंचम भाव का स्वामी नवमांस चक्र में, कुंडली के पंचम भाव का स्वामी नवमांस चक्र में यदि थर्ड हाउस में बैठ जाए तो क्या है? ये छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का जीवन बढ़िया होगा, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों के अलावा आपको हवाई यात्राएं अच्छी सुखद होंगी, आप अच्छा लेखन, क्योंकि तीसरा घर राइटिंग है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप टाइप राइटिंग कर सकते हैं, आप लेखा अधिकारी बन सकते हैं, आप किसी पत्रकारिता के कार्य में सफल हो सकते हैं, आपके मित्र वर्ग आपका पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में तृतीय बैठा हुआ, तृतीय भाव बल, भुजा, शक्ति, पावर, भाई बंधुओं का घर है, इसलिए यहां से आपको यह लाभ होगा और भाग्योदय का कारण बनेगा। यदि जन्म कुंडली में पंचमेश कहीं बैठा हो बुरा, तो उसका फर्स्ट लाइफ का पार्ट जो होता है खराब होगा, लेकिन सेकंड पार्ट लाइफ जो है, मान लीजिए आपका पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव क्या है? वाहन है, महतारी माँ है, आपके घर का, भूमि का कर्तृत्व इसी के पास है, तो ऐसे में जातक का बच्चा खर्चीला तो होगा, लेकिन जातक स्वयं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके वाहन, मकान, भूमि इत्यादि खरीद करके देगा, बच्चों के भरोसे नहीं, अपने भरोसे बच्चों को सुख देगा, पुनः माँ का सुख परिपूर्ण होगा, यात्राएं सफल होंगी। यदि पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी नवमांश में चतुर्थ बैठा होगा, तो जातक को पैतृक सुख, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी करवाएगा। शुभता के सारे लक्षण पंचमेश चतुर्थ में होने पर
आपको दिलाएंगे सारे सुख। पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में बुरा कहीं बैठा हो, लेकिन पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो, मान लो पंचम भाव में नवमांश चक्र में बैठा है, तो पंचम भाव प्रेम का प्रतीक है, तो लव मैरिज में आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव में बैठा हुआ आपको विद्या में सफलता दिलाएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ जो नवमांश में चक्र में पंचमेश है, यदि पंचम भाव बैठा है तो आपको दूसरे जीवन के दूसरे पहलू में अथाह संपत्तिवान बनाएगा, विद्वान बनाएगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाएगा, राजकीय केंद्रीय क्षेत्रों से लाभ दिलाएगा, और पुनः आपका बच्चा सरकारी क्षेत्र में सफल होगा। आपका बच्चा विद्वान, पढ़ा लिखा, मीठा बोलने वाला होगा। स्वयं आप भी सुख के रहन सहन वाली वस्तुओं पर खर्चा करेंगे, स्वयं आप भी विद्वान होंगे, बच्चा तो होगा ही होगा। ये तो हो गई पंचम घर तक चर्चा। अब यदि जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी नवमांश चक्र है, माना कि जन्म कुंडली में बढ़िया बैठा है, पंचम भाव का स्वामी कर्म में बैठा है, भाग्य में बैठा हुआ है, सुख में बैठा हुआ है, लेकिन यदि जन्म नवमांश कुंडली में छठे बैठ गया तो दूसरा भाग जीवन का दुखद हो जाएगा। किससे? यदि पंचम भाव का स्वामी कुंडली का छठे भाव में बैठ जाएगा तो जीवन के उस क्षण में, जिस क्षण में यह दशा आएगी पंचमेश की, आपको रोगों से पीड़ित करने लग जाएगा, आपको कर्ज से पीड़ित करने लग जाएगा, आपको दुश्मन सताने लग जाएंगे, आपका ननिहाल पक्ष से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, मौसी, मामा, छोटे, उनसे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और आपकी संतान आपकी दुश्मन बन जाएगी उस पार्ट में। जब वो मतलब पंचम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में छठे आ गए तो आपका बच्चा आपके दुश्मनी करेगा, कट्टर शत्रु हो जाएगा, यहां तक कि बाप पर हाथ भी उठा देगा, जिसकी कुंडली है उस पर हाथ भी उठा देगा उसका बच्चा, और बच्चा गलत सोसाइटी में चला जाएगा। समझिएगा इस चीज को। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कहीं बैठा हो लेकिन नवमांश चक्र में सप्तम में आ जाए तो इसको कहते हैं जायांश। जायांश जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आ जाए नवमांश चक्र में, तो पत्नी तो सुंदर होगी ही, गुणवान भी होगी, शीलवान, बुद्धिमान, बोलने चालने में बढ़िया होगी। जातक को खास तौर से सांझे व्यापार, पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभ होगा। जातक को अपनी पत्नी के माध्यम से परम सुख की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको जल्दी जल्दी शायद लगता है कि समझा रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो बात, लेकिन धीरे समझाने पर भी आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपके ब्रेन में खूब फ्रेशनेस है, शार्प है, तो आप जल्दी समझ लेंगे। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ करके जातक को प्रेम विवाह की सफलता भी देता है। अच्छी यात्राएं, विदेशी यात्राएं भी होती हैं, परिवार समेत, कुटुंब के समेत। पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं भी अच्छा बैठा हो, पहले जीवन के चरण में उसको सुख देगा, लेकिन यदि नवमांश चक्र में पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो शुभ होने पर, मित्र होने पर यह व्यक्ति का बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। इस व्यक्ति को भूगर्भ से, जमीन से दबी हुई संपत्ति मिलेगी, ससुराल की संपत्ति मिलेगी, लेकिन अशुभ हो जाए, अशुभ अवस्था में नवमांश में बैठा हुआ जातक के पुत्रों को मार देगा, जातक के पुत्रों को जीवित नहीं होने देगा, या फिर जातक के पुत्र होंगे ही नहीं, संतानें होंगी ही नहीं, जातक की संपत्ति, सेवा सब व्यर्थ हो जाती है। जातक निश्चित ही निराश, उदास, शिथिल मन से कोई कार्य करता है, लेकिन जीवन का सुख विनष्ट हो जाता है। पंचम, यहां अष्टम भाव जो है पंचम से चतुर्थ है, तो पंचम से चतुर्थ सुख, पुत्र से सुख,
जब अष्टम चला जाएगा पंचमेश तो पुत्र से सुख नहीं देगा, रोग बीमारी परेशानियों से पुत्र पीड़ित रहेगा। लेकिन अच्छा होगा तो जमीन से अचानक धन संपत्ति, गड़ी हुई धन संपत्ति, लॉटरी जुए सट्टे से, शेयर मार्केट से अचानक संपत्ति मिलेगी। ये शुभ और अशुभ की अवस्था आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। मान लीजिए शुक्र यहां पर पंचमेश है, शनि का मित्र है, शनि की राशि में बैठा हुआ शुक्र मित्र होने के कारण शुभ फल देगा। यदि यहां पर सिंह राशि होती और शुक्र यहां बैठे होते या पंचमेश यहां बैठे होते, शत्रु हो जाते तो नुकसान होता। एग्जाम्पल के लिए बताया, पंचम भाव से पंचम भाव भाग्य भाव होता है। पंचम का पंचम यानी पुत्र का पुत्र, आपका पोता। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा तो पोते का सुख जरूर होता है जातक को। ये नवम भाव भाग्य भाव है, नवम भाव धर्म भाव है, ठीक है। अब पोते का सुख होगा, भाग्य बढ़ेगा, धर्म निष्ठा और ईश्वरीय शक्ति, मोक्ष के मार्ग पे चलने वाला जातक होगा। साधु संत गुरु इनके साथ यह व्यक्ति बहुत लगाव रखेगा, दान यज्ञ जप में बड़ी इसकी सहानुभूति प्रवृत्ति होगी। पंचम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में कर्म भाव में चले जाए तो जातक निश्चित ही पैतृक सुख को बढ़ाएगा, व्यापार सुख को जातक प्राप्त करेगा और राजनीति में सफल होगा। जातक का करियर शिक्षा से संबंधित अथवा सरकारी क्षेत्र से जातक को लाभ होगा। पंचमें दसम भाव कर्म भाव में बैठ जाने पर जातक की उज्जवल कीर्ति बनाएगा और संतान यहां पर जातक को सुख देगी और उसका पिता भी जातक को संपत्ति सुख से भरा पूरा जीवन देगा। इसी प्रकार पंचमेश यदि जन्म कुंडली में बुरा है लेकिन यहां आमदनी के भाव में बैठा हो पंचमेश, क्या है ये 11वां घर, बड़े भाई बहनों का है, ऑफिसरों का है, बड़े ऊंचे स्तर के लोगों से मेलजोल का है, हाई सोसाइटी के मित्रों का है। तो जब पंचमेश यहां बैठा होगा तो इसका बच्चा भी हाई सोसाइटी में हाई प्रोफाइल में जाएगा और पंचमेश 11वें घर में बैठने पर नवमांश में अपूर्व लाभ दिलाएगा, राज खजाने से केंद्र से इसको लाभ होगा, गवर्नमेंट से इसको लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से इसकी विचारधाराएं बनेंगी और ये शिक्षा संबंधी अपने बच्चों को उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। पंचम भाव का स्वामी कहीं अच्छा भी बैठा हो जन्म कुंडली में तो पहले जीवन के चरण में उसको बहुत लाभ होगा, लेकिन अचानक अपकीर्ति कब हो जाएगी? जब पंचमेश नवमांश में द्वादश घर में बैठ जाए, 12वें घर में क्षरण व्यय हानि नुकसान कोर्ट कचहरी के मैटर में प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाएगी। बड़े भाई बहनों से बहुत सुख तो नहीं होगा, चाचे और तायों से नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बुआ से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जातक को बदनामी और कलंक मिलता है। भोग क्षेत्र के कारण कई औरतों से नाजायज संबंध बन जाते हैं। पंचमेश द्वादश भाव में बैठा तो ऐसा व्यक्ति अपने संतान का ध्यान न करके स्वयं स्वार्थी हो जाएगा। पंचमेश द्वादश में चला जाए तो उसकी संतान भी निष्क्रिय निकम्मी होती है और जातक की संतान जातक को ऋणी बना देती है, कर्जाई बना देती है। क्यों? पंचम भाव पुत्र है, द्वादश भाव क्या है? संतान की मृत्यु का कारण भी है। लिहाजा अगर पंचमेश द्वादश भाव में बैठेगा तो संतान की अल्प आयु होगी और संतान से कष्ट मिलेगा। इस जातक को संतान के कारण इस व्यक्ति को दुख होगा। क्यों? मैं फिर कहूंगा कि सप्तम से अगर द्वादश भाव देखें तो अष्टम पड़ता है। अष्टम स्थान मृत्यु का शमशान का स्थान होता है, तो इसलिए संतान की शमशान की स्थिति यहां से पता लगती है। लिहाजा
ऐसे में पंचमेश द्वादश भाव में शुभ बैठा होगा, तब तो जातक को शुभ व्यय करवाएगा यज्ञ कर्म इत्यादि में, और जातक को यज्ञ कर्म इत्यादि के द्वारा संतान का अच्छा सुख मिलता है। इसलिए जब पंचमेश 12वें घर में बैठेगा नवमांस में, तो जातक को अंतिम निर्णय यही होगा कि उसके पास धन संपत्ति होगी भी तो नष्ट हो जाएगी। इस तरह से आपको नवमांस के सूत्रों को लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा पंचमेश पूरे 12 घर में क्या प्रतिफल देगा नवमांस चक्र में। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना, अगले चर्चा करेंगे नवमांश चक्र में छठे घर की 12 घरों तक। इसलिए हर वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। और हाँ, समझना जरूरी है, समझ के बताइएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में मेरे बताए अनुसार कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उस पर विचार जरूर करिएगा, फिर मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, उस कमेंट का उत्तर मैं दूंगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।